आधुनिक काल का दर्दनाक एवं घिनौना सच। देवदासी। देवदासियों की चीखों से गूंजते मंदिरों के गुंबद। यूं तो मुझे अब सब देवदासी के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ है देवता की दासी, यानी ईश्वर की सेवा करने वाली पत्नी होता है। पर यह सच से कोसों दूर है। कुछ ऐसे जैसे दिन में तपते सूरज के नीचे बिना किसी आश्रय के बैठकर आंखों को मीचकर जोर से बंद करना और ये मानना कि मैं चांदनी की शीतलता महसूस कर रही हूं। इस झूठ को जीते हुए मुझे 30 साल हो गए हैं, पर मेरे जीवन की वह आखिरी बदसूरत शाम मैं आज भी नहीं भूली हूं। उस दिन दरवाजे पर कोई आया था। मैंने आई को बुलाया, आई कोई आया है बाबा से मिलने। अरे देवा, मां आने वाले के चरणों में लेट गई। क्यों आपने कष्ट किया? संदेशा भिजवा देते, हम तुरंत हाजिर हो जाते। तब तक बाबा भी आ गए थे। बाबा भी वही कह रहे थे जो मां ने कहा, और वही किया जो मां ने किया। आने वाले ने एक नजर मुझे देखा और बोले, बहुत भाग्यशाली हो, बड़े महंत ने तुम्हारी दूसरी बेटी को भी ईश्वर की पत्नी बनाने का सौभाग्य तुम्हें दिया है। यह सुनकर मैं भी प्रसन्न हो गई। इसका मतलब दीदी से मिलूंगी। माँ और बाबा ने सारी तैयारी रात को ही कर ली जाने की। अगली दोपहर हम मंदिर के बड़े से प्रांगण में थे। भव्य मंदिर और ऊपरी हिस्सा सोने से मढ़ा हुआ था। माँ बाबा मुझे झूठ बोलकर छोड़ चुपके से चले आए। गर्भगृह से एक विशालकाय शरीर और तोंद वाला निकला तो सभी लोग सिर झुकाकर घुटनों के बल थे। मुझे भी वैसा ही करने को कहा गया। उस रात में एक बूढ़ी औरत के साथ रही। अगली सुबह मुझे नहलाकर दुल्हन जैसे कपड़े मिले पहनने को, जिसे उसी बूढ़ी अम्मा ने पहनाया जो रात में मेरे साथ थी। अब मुझे अच्छा लग रहा था। सब मुझे ही देख रहे थे, मेरी खूबसूरती की बलाएं ले रहे थे। मेरा विवाह कर दिया गया भगवान की मूर्ति के साथ, जिसे दुनिया पूजती है। अब मैं उसकी पत्नी। सोचकर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती थी पूरे शरीर में। मुझे रात 10 बजे एक साफ सुथरे कमरे में, जहां पलंग पर सुगंधित फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे थे, बंद कर दिया गया। आज ईश्वर खुद तेरी वरण करेंगे, ध्यान रखना, ईश्वर नाराज न होने पाए। वही बूढ़ी अम्मा ने मेरे कमरे में झांकते हुए कहा, पर वो अंदर नहीं आई। 1-1.5 घंटे बाद दरवाजा बंद होने की आहट से मेरी नींद खुली। मैं तुरंत उठकर बैठ गई। सामने वही बड़े शरीर वाला था, लाल आंखें और सिर्फ एक धोती पहने, और भी डरा रहा था। ये क्यों आया है? मन में सवाल था। मुझे तो भगवान के साथ सोने के लिए कहा गया था। सवाल बहुत थे पर जवाब एक भी नहीं था। वो सीधा मेरे पास आकर बैठ गया और मैं खुद में सिकुड़ गई। मेरे चेहरे को उठाकर बोला, मैं प्रधान महंत हूं। इस मंदिर का ऊपर आसमान का भगवान ये है। कोने में रखी विष्णु की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए बोला, और इस दुनिया का मैं यह कहकर मुझे पलंग से खड़ा कर दिया और मेरी साड़ी खोल दी। मेरी नन्ही मुट्ठियों में इतनी पकड़ नहीं थी कि मैं उसे मेरे कपड़े उतारने से रोक पाती, उसे नोचने से रोक पाती। एक ही मिनट में मैं पूरी तरह नग्न थी, और खुद को महंत कहने वाला भी। उसने खींचकर मुझे पलंग पर पटक दिया। मेरे हाथों को उसके हाथों ने दबा रखा था। उसके भारी शरीर के नीचे मैं दब गई। मेरे मुंह के पास आकर बोला, आज मैं तेरा और ईश्वर का मिलन कराऊंगा। ईश्वर के साथ आज तेरी सुहागरात है, और ये मिलन मेरे जरिए होगा, इसलिए चुपचाप मिलन होने देना, व्यवधान मत डालना। मैंने बिना समझे सिर हिला दिया। महंत मुस्कुराया और फिर मेरी भयंकर चीखना। मैं दर्द से छटपटा रही थी। सांस नहीं लौटी बहुत देर तक। दोबारा चीख निकली तो महंत ने मेरा मुंह दबा दिया। बाहर ढोल मंजीरों की आवाज आने लगी। मैं एक हाथ जो छोड़ दिया था, मुंह दबाने पर मैं उस हाथ से पूरी ताकत लगाकर उस पहाड़ जैसे मुस्टंडे को अपने ऊपर से
हटाने की कोशिश कर रही थी, पर 100 से भी ऊपर का भार क्या 11 साल की लड़की के एक हाथ से हटने वाला था। मैं दर्द से बिलबिला रही थी, पर वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पूरी शिद्दत से भगवान को मुझसे मिला रहा था, पर उस समय और कुछ नहीं याद था, सिर्फ दर्द, दर्द और बहुत दर्द था। मैंने नाखून से नोचना शुरू कर दिया था, पर उसकी खाल पर कोई असर नहीं हो रहा था। पीड़ा जब असहनीय हो गई, मुझे मूर्छा आने लगी और कुछ देर बाद तो मैं पूरी तरह से मूर्छित हो गई। मुझे नहीं पता वो कब तक मेरे शरीर के ऊपर रहा, कब तक ईश्वर से मेरे शरीर का मिलन कराता रहा। चेहरे पर पानी की छींटों के साथ मेरी बेहोशी टूटी। मेरे ऊपर एक चादर थी और वही बूढ़ी अम्मा मेरे घाव को गर्म पानी से संभाल कर धो रही थी। तूने कल महंत को नाखूने से नोच लिया, समझाया था तुझे, फिर भी। दुख और पीड़ा की वजह से शब्द गले में ही अटक गए थे। सिर्फ इतना ही कह पाई, अम्मा मुझे बहुत लगा था। 2 दिन से ज्यादा नहीं बचा पाऊंगी तुझे, अम्मा बोली। महंत को नाराज नहीं कर सकते, न तुम और न मैं, कहकर अम्मा मेरे सिर पर हाथ फेर कर चली गई। आज भी उस रात को सोचकर शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, दर्द और डर। मेरी आंखें इसी बीच मेरी बहन को ढूंढ रही थी, पर वो नहीं मिली। किसी को उसका नाम भी नहीं पता था, क्योंकि विवाह के समय एक नया नाम दिया जाता है और उसी नाम से सब बुलाते हैं। फिर इसके बाद मैं जब भी किसी लड़की को देखती मंदिर प्रांगण में, तो मैं मेरी उस रात के दर्द से सिहर जाती थी। डर और दहशत की वजह से सो नहीं पाती थी। मैंने इसी बीच नृत्य सीखा और भगवान की मूर्ति के समक्ष खूब झूम झूम कर नृत्य करती। साल में एक बार माँ बाबा मिलने आते, क्या कहती उनसे। वे स्वयं भी मुझे अब भगवान की पत्नी के रूप में देखते थे। मैंने भी अपनी नियति से समझौता कर लिया था। हमारे गुजारे के लिए मंदिर में आए दिन दान में हिस्सा नहीं लगता था हमारा। नृत्य करके ही कुछ रुपए पा जाती हैं मेरे जैसी तमाम देवदासी, जिसमें हमें अपने लिए और अपने छोड़े गए परिवार के लिए भरण पोषण करना पड़ता है। मेरे बाद कई लड़कियां आई। एक के माँ बाप अच्छा कमा लेते थे, पर भाई अक्सर बीमार रहता था, इसलिए पुजारी के कहने पर लड़की को मंदिर में दान कर दिया गया, ताकि बहन भगवान से सीधे संपर्क में रहकर उसके भाई के स्वास्थ्य को ठीक करा सके। एक और लड़की का चेहरा नहीं भूलता। उसकी बड़ी और डरी हुई आंखों का खौफ मुझे आज भी दिखाई देता है। मैं जब जब अतीत के पन्ने पलटती हूँ। जिस शाम उसका और महंत के जरिए भगवान से मिलन होना था, बस तभी पहली और आखिरी बार देखा था, फिर कभी नजर नहीं आई। बहुत दिनों बाद मुझे उसी बूढ़ी अम्मा ने बताया था, वो भी किसी को ना बताने की शर्त पर, कि उस रात महंत को उसका ईश्वर से मिलन कराने के बाद नींद आ गई थी, तो वह उसके ऊपर ही सो गई थी और दम घुट जाने से वह मर गई थी। सुनकर 2 दिन तक निवाला नहीं उतरा हलक से। लगा शायद मुझे भी मर जाना चाहिए था उसी दिन, तो रोज न मरना पड़ता। हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अच्छे से अच्छा नृत्य करना होता था और रात में मेहनत के बाद बाकी पंडों और पुजारियों की हवस को भगवान के नाम पर शांत करना होता था। हमें समय समय पर गर्भ निरोध की गोलियां दी जाती हैं खाने के लिए, ताकि हमारा खूबसूरत शरीर बदसूरत न हो जाए। फिर भी कभी कभी किसी को बच्चा रुक भी जाता था। यदि वह कम उम्र की होती थी तो उसका वहीं मंदिर के पीछे बने कमरे में जबरन गर्भपात करा दिया जाता था। यह गर्भपात किसी दक्ष डॉक्टर के हाथों नहीं, बल्कि किसी आई दाई के हाथ कराया जाता था। किसी किसी के बारे में पता भी नहीं चल पाता था। कभी न 3 महीने के ऊपर का समय हो जाने पर गर्भपात न हो पाने की दशा में बच्चों को जन्म देने की इजाजत मिल जाती थी। बच्चा यदि लड़की होती थी तो इस बात की खुशी मनाई जाती थी। मंदिर में शायद उन्हें आने वाली देवदासी दिखाई देती थी। उस मासूम में मेरे जैसी एक नहीं हजारों हैं। जब पुरी के प्रभु जगन्नाथ का रथ निकलता है तो मुझ जैसी हजारों की संख्या में देवदासियां होती हैं, जो ईश्वर के एक मंदिर से निकलकर दूसरे मंदिर तक जाने तक बिना रुके नृत्य करती हैं। हम सभी के दर्द एक हैं, सभी के घाव एक जैसे, पर मूक और बधिर जैसे एक दूसरे को देखती हैं बस।
मैं उनकी आंखों का दर्द सुन लेती और वो मेरी आंखों से छलका दर्द बिना कहे समझ लेती। यहां से निकलने के बाद हमारे पास न तो परिवार होता है, न ही कोई बड़ी धनराशि और न कोई ठोर ठिकाना जहां 2 वक्त की रोटी और सिर छुपाने की जगह मिल जाए। नतीजा, हम एक दलदल से निकलकर दूसरे दलदल में आ जाते हैं। वहां हमारा उपभोग ईश्वर के नाम पर महंत और पंडे करते थे और यहां हर तरह का व्यक्ति हमारा कस्टमर होता है। न वहां सम्मान जैसा कुछ था, न यहां मुझ जैसी वहां ईश्वर के नाम की वेश्याएं थी, यहां सच की वेश्याएं हैं। यहां पर 100 में से 80 किसी समय देवदासियां ही थी। आज तमाम तरह के एनजीओ हैं, पर किसी भी एनजीओ की वजह से कोई भी लड़की इस नर्क से नहीं निकल पाई। हजारों साल पहले धर्म के नाम पर चलाए गए ये रीति रिवाज शारीरिक शोषण का एक बहाना मात्र था, जिसे भगवान और धर्म के नाम पर मुझ जैसे को जबरन पहना दिया गया। एक ऐसी बेड़ी जिसको पहनने के बाद कभी ना खोली जा सकती है और ना ये कभी तोड़ी जा सकती है। कहने को देवदासी प्रथा बंद कर दी गई है और यह अब कानून के खिलाफ है, पर यह प्रथा ठीक उसी प्रकार बंद है जैसे दहेज प्रथा कानूनन जुर्म है, पर सब देते हैं, सब लेते हैं। यह प्रथा वेश्यावृत्ति को आगे बढ़ाने का पहला चरण है। दूसरा चरण वेश्यावृत्ति में और कोई विकल्प न होने की वजह से मेरी जैसी खुद ही चुन लेती है। यहां जवानी को स्वाहा करने के बाद बुढ़ापा बेहद कष्टमय है। बुढ़ापा गुजरता है देवदासियों का, 2 वक्त का भोजन तक नसीब नहीं होता। जिस मंदिर में देव की ब्याहता कहलाती थी, उसी मंदिर की सीढ़ियों में भीख मांगने को मजबूर हैं। पेट की आग सिर्फ रोटी की भाषा समझती है, पर बुजुर्ग देवदासियां एड़िया रगड़कर मरने को लाचार हैं। कई बार भूख और बीमारी के चलते उन्हें सीढ़ियों पर दम तोड़ना पड़ता है। और हाँ, एक बात बतानी रह गई। वेश्याओं के बाजार में मुझे मेरी बड़ी बहन भी मिली। बहुत बीमार थी। पता चलने पर मैं लगभग भागती हुई गई उसकी खोली की तरफ, पर बहुत भीड़ थी उसके दरवाजे पर। लक्ष्मी दीदी कहते हुए मैं अंदर गई। जो उसका निर्जीव वकड़ा हुआ शरीर पड़ा था, मर तो वो बहुत पहले गई थी, बस अब उसने सांसें लेना बंद किया था। 6वीं सदी की शुरुआत में यह प्रथा आज 21वीं सदी के शुरुआत तक चल रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा में खूब फल फूल रही है। अशम्मा जैसी 500 साहसी महिलाओं ने हैदराबाद की कोर्ट में इस बात के लिए RIT करी है कि ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया जाए और रहने के लिए हॉस्टल उपलब्ध कराया जाए। अकेले महबूब नगर में ऐसी बच्चों की संख्या 5000 से 10,000 के बीच है। बच्चों का DNA टेस्ट कराकर उनके पिता को खोजा जाए और उसकी संपत्ति में इन बच्चों को हिस्सा दिया जाए। पर जब तक कोर्ट का फैसला आएगा, तब तक न जाने कितनी अशम्मा और न जाने कितनी मेरी जैसी इस दलदल में फंसी रहेंगी और घुटकर जीने के लिए मजबूर होती रहेंगी। देवदासी, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कोई भी सम्मान से फूला नहीं समाएगा, और उनकी हकीकत जिसे कोई जीना नहीं चाहेगा। ऐसी ही कुप्रथाओं की वजह से हिंदू धर्म बहुत बदनाम हो चुका है, और मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि हिंदू धर्म में कितने ही जागरूक लोग हुए और उन्होंने उन बुराइयों का समूल नाश किया है। आज मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमें इस देवदासी नाम की कुरीति को जड़ से फेंक देना है। यह आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था, मैं दंग रह गया था कि क्या मैं इसी हिंदुस्तान में रहता हूं जिसमें ऐसी कुप्रथाएं जिंदा हैं, और इसको दूर दूर तक फैलाने के लिए मैंने इसे रिकॉर्ड किया। जिस किसी ने इसे लिखा है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, और ऐसे साहसिक लेख के लिए मैं उनको नमन करता हूं और आशा करता हूं कि बहुत जल्द हम इसका नामो निशान मिटा देंगे। जय हिंद, जय भारत।